हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमें जो प्रश्नावलियां हैं उसमें जो मुख्य नंबर जो होते हैं बोर्ड परीक्षा में उसके टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई थी और अब उनका टाइम टेबल आया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास में उनका अध्ययन करेंगे जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जो अधिक नंबर वाले हैं। तो आज हमें फर्स्ट प्रश्नावली जो है वैदिक गणित, उसमें अंक भार होता है 4 नंबर। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन या तो पूछते हैं गुणा से या फिर पूछते हैं समीकरण से, या तो गुणा से पूछते हैं या समीकरण से पूछते हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो भाग या फिर वर्ग या फिर घनफल। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हमें ले रहे हैं गुणा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है। अब गुणा में पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, गुणा की 3 विधियां हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, न्यूनेन पूर्वेण विधि, सूत्र निखिलम विधि। इन्हीं में से पूछते हैं। चौथी विधि और है एक ऊर्ध्वतिर्यक विधि, लेकिन इन 3 विधियों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 नंबर का होता है। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो आप, एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा। एकाधिकेन पूर्वेण विधि का मतलब है कि उस संख्या की कोई भी संख्या जो होती है उससे 1 अंक ज्यादा, जैसे 7 कोई अंक है, उसका एकाधिकेन क्या होगा, 8। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या होता है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसमें इकाई अंक को बोलते हैं चरमम अंक, शेष जो अंक होते हैं उनको बोलते हैं निखिलम अंक। अब चरमम अंक भी वही होते हैं जिनके अंकों का योग या तो 1 हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, मतलब कोई 10 की घात में हो, वो अंक चरमम अंक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि चरमम अंक में संख्या 1 ही अंक हो, 2 अंक भी हो सकते हैं। जिन अंकों का योगफल 1, 10 से 100 या 1000 होता है वो अंक चरमम अंक होते हैं। शेष अंक निखिलम अंक होते हैं। तो उसकी पहचान के लिए बेटे मुख्य सी बात यह है कि निखिलम जो अंक होता है दोनों अंकों की संख्या में, दोनों संख्याओं में समान होगा। दोनों संख्याओं में जो अंक समान है वो अंक निखिलम अंक है, शेष अंक चरमम अंक है। और एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, 83 × 87। अब इसमें देखो चरमम अंक क्या होगा, चरमम अंक। मैंने आपको बताया कि चरमम अंक की पहचान करना है बहुत ही इजी। जो अंक दोनों संख्या में समान है वो निखिलम है, बाकी चरमम है। तो दोनों में अंक समान ये है, तो ये तो है निखिलम अंक 8। शेष अंक ये दोनों बच गए, ये दोनों मतलब इकाई के अंक। ये चरमम अंक है, चरमम अंक है 3 और 7, जिनका योगफल होता है 10। योगफल कितना होता है, 10। इसका मतलब इसमें आधार 10 है। आधार कितना है, 10 है। संख्याओं का आधार कितना है, 10 है। चरमम अंकों का योगफल जितना होता है वही उसका आधार माना जाता है। तो चरमम अंक है 3 और 7, आधार कितना हो गया, 10, क्योंकि उनका योगफल कितना होता है, 10। शेष निखिलम अंक, शेष निखिलम अंक। अब इसको करने का तरीका देखो, इसके 2 खंड बनाए जाते हैं, 2 पक्ष बनाए जाते हैं। हम एक तिरछी रेखा खींच करके 2 खंड बना लेते हैं, बायां भाग और दायां भाग, बायां भाग और दायां भाग, दक्षिण पक्ष बोलते हैं, और जिसको वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष में यानी कि दाएं हाथ की तरफ, दक्षिण पक्ष में चरमम अंकों का गुणनफल। तो दक्षिण पक्ष ये है, इसमें चरमम अंक 3 और 7 हैं, तो इनका गुणनफल, चरमम अंकों का गुणनफल। बाएं पक्ष में निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक यानी कि 1 ज्यादा, तो निखिलम अंक है 8 गुणा उसका 1 ज्यादा, 8 से 1 अधिक 9। दोनों हो गए कि दक्षिण पक्ष में चरमम अंकों का गुणनफल और बाएं पक्ष में निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक। गुणा करते हैं, 8 को 9 से इंटू करने पर 72 यानी कि 72 ओब्लिक 21। अब देखो इसको लिखना कैसा है, इसमें कैसे लिखना है, इसमें एक बात आपको नोटेड रखनी है, वो ये कि दक्षिण पक्ष में
दक्षिण पक्ष में आधार में जितने शून्य होते हैं, जितने शून्य हो उसके दुगुने अंक दक्षिण पक्ष में होने चाहिए, पक्ष में रखे जाते हैं। ये बात याद रखनी है। आधार में जितने शून्य होते हैं, अगर आधार में शून्य 1 है तो उसके दुगुने अंक यानी कि 2 अंक होंगे। आधार में शून्य 2 है, जैसे 100 है आधार, तो उसमें शून्य कितने हैं 2, तो 2 का दुगुना 4 अंक होंगे, किसमें दक्षिण पक्ष में। अगर अंक कम या ज्यादा हैं तो उनका समायोजन करते हैं, यानी कि उसके पहले हम क्या लगा लेते हैं, शून्य लगा लेते हैं उतने ही अंक बनाने के लिए। तो इसमें आधार में शून्य 1 है तो 1 का दुगुना 2, यानी कि 2 अंक होने चाहिए दक्षिण पक्ष में, 2 अंक हैं। अगर मान लो इससे ज्यादा होते, 3 अंक होते, तो क्या करते हम 2 अंक लेते और जो तीसरा अंक है उसको क्या करते अगली संख्या में प्लस कर देते। लेकिन इसमें कितने अंक हैं, 2 ही अंक हैं, तो दोनों अंक ये ले लिए और बाकी अगली संख्या, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ये बात याद रखनी जरूरी है कि दक्षिण पक्ष में क्या होता है कि आधार में जितने शून्य होते हैं उसके दुगुने अंक रखे जाते हैं, लिए जाते हैं। आधार में जितने शून्य, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इसी टाइप का। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसको इंटू करना है हमें इसी विधि द्वारा। तो मैंने आपको बताया क्या कि जो अंक समान है दोनों संख्या में वो निखिलम है, बाकी चरमम है। तो अंक समान दोनों में ये है तो ये तो निखिलम अंक है, और ये दोनों संख्या जो हैं चरमम अंक हैं। क्यों? क्योंकि चरमम अंकों का योगफल एक, ये भी बात है कि चरमम अंकों का योगफल या तो होना चाहिए 1 या होना चाहिए 10 या होना चाहिए 100 या होना चाहिए 1000, यानी कि 10 की घात में। तो इन अंकों का योगफल कितना होता है 100, तो मतलब ये इसका आधार कितना है 100 है। और 100 में कितने शून्य हैं, 2 हैं, तो दक्षिण पक्ष में क्या होगा 2 के डबल 4 अंक होने चाहिए। करने का तरीका वही है, 2 पक्ष बनाएंगे। दक्षिण पक्ष में चरमम अंकों का गुणनफल 86 × 14 और बाएं पक्ष में निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक। तो 86 को 14 से इंटू कर लो, 24 2 32 और 2 34 86, ये लो ओब्लिक ये 30 हो गए। अब हमें क्या करना है, इस बात पे ध्यान देना है जो नोटेड है कि आधार में शून्य 2 हैं, तो दक्षिण पक्ष में क्या होगा कि 2 के दुगुने 4 अंक होने चाहिए, 4 ऑलरेडी हैं। अगर मान लो यहाँ 2 ही होती तो क्या करते हम इसके पहले 2 शून्य और लगाते, तो वो बोलते हैं उसको समायोजन करना। तो 4 अंक हैं, इसका मतलब ये सेम टू सेम लिख देंगे। ये लो, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, वेरी सिंपल। तो ये हो गई अपनी एकाधिकरण प्रयोजन विधि। अब देखो ये तो है चरमम अंकों का योगफल 10 से 100, 2 हो गया। अब चरमम अंकों का योगफल 1 भी हो सकता है, तो उसके लिए देखो क्या आएगा, भिन्न में क्वेश्चन आएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, ये लो 7c1/6 इंटू 7c5/6। तो देखो निखिलम अंक समान मिलेगा इसमें भी। अब ये दोनों जो संख्या है इनका योगफल कितना है, 1 है। योगफल 1 मिलेगा भिन्न वाले में। इसको भी कैसे करना है, वैसे ही करना है। भिन्न वाले जो ये तो निखिलम अंक हैं, दोनों में समान है, तो ये बाएं पक्ष में 7 × 8 एक अधिक है, और दक्षिण पक्ष में क्या आएगा चरमम अंकों का गुणनफल। चरमम अंकों का गुणनफल यानी कि जिनका योगफल क्या होता है 1 होता है। इनको इंटू कर लेते हैं, ये लो इंटू कर लिया। अब इसको कैसे लिखना है,
इसको ऐसे ही मिश्र भिन्न में लिखना है 56 सही 5/36, ये इसका आंसर है। कितना इजी है, बस चरमम अंकों का योगफल कितना है 1, तो 1 का बता दिया, 10 का बता दिया, 100 का बता दिया। अब एक पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे हम पॉइंट में कोई क्वेश्चन आ जाए, ये लो, इनको इंटू करना है एकाधिकन प्रवण विधि द्वारा, तो इसमें पॉइंट के बाद में ये संख्या है, इनका योगफल क्या है 1। कितना है 1। तो इनको कैसे करना है, वही है, दो पक्ष बनाएंगे, 11 × 12, 0.7 × 0.3, इनको इंटू कर लेंगे, 0.21, इसको एक साथ में लिख देंगे ऐसे कैसे 0.21, ये इसका आंसर। तो ये विधि हो गई हमारी एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें या तो पूछेंगे चरमम अंकों का योगफल 1 हो, या फिर पूछेंगे चरमम अंकों का योगफल 10 हो, या फिर पूछेंगे चरमम अंकों का योगफल 100 हो, इन्हीं में से आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से मैंने आपको चारों टाइप की क्वेश्चन बता दिए हैं। अब अगली विधि लेते हैं हम, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। दूसरी विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, न्यूनेन यानी कि न्यून करना, कम करना, पूर्वेण पहले वाली संख्या से। तो इसमें क्या होता है कि एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होता है। एक संख्या में प्रत्येक अंक क्या होता है 9, जिसे क्या बोलते हैं गुणक। 9 अंक वाली संख्या को गुणक, और जो दूसरी संख्या होती है उसको बोलते हैं गुणे। तो इसका मतलब ये होता है, ये होती है गुणे इंटू गुणक के रूप में, और इसका फॉर्मूला ये बनता है कि गुणे -1 न्यूनेन, एक न्यून करना, ओवलिक गुणक की माइनस वाम पक्ष, ये फॉर्मूला बनता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है कितनी भी बड़ी है, अब जैसे हम ये लेते हैं कि 137 को इंटू करना हमें 9999 से। अब इसको करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा कि न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा, यानी कि एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 है, जिसे बोलते हैं गुणक, और ये है गुणे। तो इसका सूत्र क्या है, गुणे -1, तो गुणे ये है 137 में से -1 कर देंगे, गुणक, गुणक ये है 9999 माइनस वाम पक्ष। वाम पक्ष का मतलब ये पक्ष जाएगा, तो ये पक्ष क्या है 137 -1 यानी कि 136, तो ये संख्या इधर जाएगी, 136 घटाएंगे इसमें से। अब देखो 137 में से 1 घटाएंगे 136 ओब्लिक, अब 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और ये 9 के 9, इनको एक साथ में लिख दो, ये लो, ये इसका क्या है आंसर है। गुणे -1, गुणे यानी कि ये 137 -1, गुणक माइनस वाम पक्ष, गुणक 9 अंक वाली संख्या, वाम पक्ष का मतलब ये पक्ष जाएगा, तो 137 -1 यानी कि 136, 136 घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, कंप्लीट। तो या फिर ये आता है 1 नंबर का। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि मान लो ये संख्या है गुणक, इसमें से आसानी से घट रहा है। कई बार क्या होता है कि ये संख्या छोटी हो और ये संख्या बड़ी आ जाए, तब क्या करें, जैसे ये संख्या क्या आ जाए छोटी आ जाए। जैसे मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे लिख लूं, ये लो इतना ही, केवल इसको गुणा करना है, तो इसको हम कैसे करें, इसमें तो हमने कर लिया कि इसमें से घटाना, घटा दिया। अब जैसे इसको भी इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या होगा, गुणे -1 ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष, ये लो 136, इसमें से ये नहीं घटती, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि ये इसमें से नहीं घट रही है क्योंकि ये छोटी है। तो अब क्या करेंगे, इस संख्या के साथ में इस संख्या को मिला लेंगे ऐसे,
इसके साथ में ज्वाइन कर लेंगे इसको, दोनों अंकों को। अब इसमें से ये घटा देंगे, तो 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और आगे के अंक, ये आंसर हो गया। जब ये संख्या गुणक छोटा हो किससे, गुणे से, तब हम क्या करेंगे, उस गुणक को गुणे में शामिल कर लेंगे। मतलब इसमें से ये नहीं घटता, इसका मतलब क्या करें हम, ये दोनों जो संख्या है इसको इसमें घटाने पर 136, ये सेम टू सेम लिखा हमने, क्यों, क्योंकि घटता नहीं है। अब क्या करेंगे, इस संख्या में इसको ज्वाइन कर लेंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे, ये लो लिख लिया। अब इसमें ये लेस करेंगे, अब आसानी से घटता है, घटा के लिख देंगे, आंसर राइट है। ओके, तो ये हो गई न्यूनयन पूर्वनीय विधि। अब अगली विधि है अपनी सूत्र निखलम विधि। गुणा की तीसरी विधि है। इन तीनों विधियों में से एक क्वेश्चन आता है, सूत्र निखलम विधि। इसमें क्या होती है कि दो विधियां होती हैं, एक होती है आधार विधि और एक होती है उपाधार विधि। सूत्र निखलम का गुणन विधि और सूत्र निखलम का वर्ग ज्ञात करना सेम ही है। वर्ग में क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग, यानी कि वो संख्या 2 बार इंटू, और इसमें क्या है, दोनों संख्या अलग अलग, गुणा में उसको भी लिख सकते हैं, तो दोनों की विधियां सेम है। वर्ग ज्ञात करना और गुणा दोनों सेम है। तो एक तरफ मैं इसी विधि द्वारा आपको वर्ग भी समझाऊंगा, वर्ग सूत्र निखलम से, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो देखो, गुणा के लिए कोई भी संख्या ले लें हम, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। अब देखो, इसमें एक विधि आती है आधार विधि। आधार विधि, आधार विधि का सूत्र होता है संख्या प्लस से तिरछा विचलन। मैं तिरछा इसलिए लिख रहा हूं कि क्रॉस विचलन होता है, इसके सामने वाला नहीं होता, संख्या के सामने वाला नहीं होता है, उससे क्रॉस होता है। ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। विचलन ऋणात्मक या धनात्मक दोनों में हो सकते हैं, विचलन ऋणात्मक या धनात्मक दोनों में हो सकते हैं। और दूसरी है उपाधार विधि। इसमें भी यही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, संख्या प्लस तिरछा विचलन, ये गुणा के लिए है। इनटू में क्या होता है, यहां उपाधार अंक होता है, उपाधार अंक, ओब्लिक वही विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल, ये होती है उपाधार विधि। उपाधार विधि कब लगाते हैं, विचलन को छोटा करने के लिए, विचलन को छोटा करने के लिए उपाधार विधि लगाते हैं। क्यों, क्योंकि विचलन का फार्मूला क्या होता है, विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। जब उपाधार विधि लगती है तो उपाधार घटता है, आधार विधि लगती है तो आधार घटता है। दो अंकों की संख्याओं का आधार 10, लेकिन 100 भी हो सकता है, जो संख्या 100 के नजदीक हो, और 10 भी हो सकता है, उसमें उपाधार विधि भी लग सकती है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 12 × 14, इसको हमें सूत्र निखलम से करना है, तो इसमें आधार क्या होगा, आधार यानी कि आधार वो होता है जो संख्या शून्यान्त संख्या के नजदीक हो, शून्यान्त संख्या, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, शून्यान्त संख्या के जो नजदीक संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग आधार लिया जाता है। तो इसमें आधार कितना है, 10 है। कितना है, 10, क्योंकि ये 10 के नजदीक है 12, 14। अगर ये यहां ये होता 25, 27, तो इसमें आधार 10 होता, लेकिन विचलन निकालते तो संख्या माइनस आधार, तो संख्या 25 आधार 10 लेते तो विचलन बड़ा आता। तो विचलन इकाई अंक में ज्ञात करने के लिए, विचलन को
इकाई अंक में ज्ञात करने के लिए उपाधार विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे विचलन छोटा हो जाता है। तो इसमें देखिए आधार कितना है इसका, 10 है। कितना है, 10। 10 से हम क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन का सूत्र क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, संख्या माइनस आधार। आधार विधि लग रही है। संख्या कितनी है, 12, आधार कितना है, 10, घटाएंगे कितना आएगा, 2। दूसरा संख्या 14, आधार 10, घटाएंगे कितना आएगा, 4। 2 विचलन, दोनों संख्याओं की 2 विचलन हो गए। अब इसको लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे लिखना आपको, एक तरफ संख्या और एक तरफ विचलन। संख्या 12, इसका विचलन 2, संख्या 14, इसका विचलन 4। लाइन खींचो। अब संख्या इनमें से कोई भी ले लो, 12 ले लो चाहे 14 ले लो, लेकिन संख्या प्लस तिरछा विचलन यानी कि क्रॉस विचलन है। अगर हम 12 लेते हैं तो विचलन क्या आएगा, 4। अगर हम 14 लेते हैं तो विचलन क्या आएगा, 2 आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ कि तिरछा विचलन यानी कि क्रॉस विचलन है। तो संख्या हम लेते हैं 12, तो प्लस विचलन क्या आएगा, 4 ओब्लिक। आधार विधि में विचलनों का गुणनफल है। विचलन क्या है, ये दोनों हैं, इनका गुणनफल। अब देखो 12 4 16 ओब्लिक 8, ये आ गया। अब इसमें भी देखो एक बात नोटेड याद रखनी है आपको। वो बात क्या है, नोटेड बात आपको ये है कि इसमें क्या होता है, आधार में जितने शून्य होते हैं, आधार में जितने शून्य हैं, शून्य हो उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में लेते हैं। एकाधिकरण प्रवण विधि में क्या था, आधार में जितने शून्य हैं उसके 2 गुणे अंक लेते थे, लेकिन सूत्र निखिलन विधि में क्या है, आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक लेने हैं। तो आधार में शून्य 1 है तो 1 अंक लेंगे, 1 ऑलरेडी है। अगर 2 होते तो हम क्या करते, 1 अंक लेते, अगला डिजिट उस अगली संख्या में क्या कर देते, प्लस कर देते, जोड़ देते। तो इसमें 1 अंक लेना है तो 1 ही है, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे 168। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये है आधार विधि। अब जैसे मान लो उपाधार विधि। उपाधार विधि में क्या होता है, विचलन को छोटा करने के लिए, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो ये बना दिया, ये लो। अब इसमें क्या होगा कि हमें पता कैसे चले, आधार लगेगी उपाधार, बात तो अच्छी है। तो इसके लिए देखो, इसमें 2 अंकों की संख्या है, हम 2 अंकों की संख्या में आधार कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। अगर आधार 10 लें और 10 के अकॉर्डिंग हम क्या करें, विचलन निकालें, तो विचलन क्या आएगा, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 22, आधार कितना 10, घटाएंगे कितना बचेगा, 12। तो विचलन बड़ा आ गया। विचलन क्या आ गया, बड़ा। तो ऐसे बड़ी संख्या उसमें 3 अंकों में भी आ सकता है, 2 अंकों में आ सकता है। तो विचलन बड़ा होगा तो गुणा सरल करना जो है वो इजी वे में नहीं हुआ। और विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन को सरल करने के लिए। तो सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। और विधि का प्रयोग इसीलिए इसमें क्या करेंगे, हम उपाधार यानी कि शून्यान्त संख्या बनाएंगे, इस संख्या के नजदीक शून्य वाली संख्या। तो इसका आधार तो 10 ही है, 2 अंकों की संख्या है, आधार कितना है, 10 है। लेकिन इसमें क्या बनाएंगे, 10 के नजदीक नहीं है, ये संख्या किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है। तो इसमें क्या बनेगा, उपाधार संख्या बनेगी। उपाधार संख्या बोलते हैं जो क्या होती है, आधार का गुणज। आधार का गुणज। आधार कितना है, 10, 10 को 2 से इंटू करें 20, क्योंकि ये 20 के नजदीक है। अगर ये यहाँ 3 होती तो 30 के नजदीक होती, तो 3 से इंटू करते। अगर यहाँ 4 होती तो 40 के नजदीक होती। अगर 5 होती तो 50 के नजदीक होती। अगर 6 होती तो 60 के नजदीक होती। सीधी सी बात है। तो उपाधार संख्या बन गई 20। उपाधार संख्या क्या बन गई, 20। अब विचलन छोटा आएगा, क्यों, क्योंकि विचलन क्या है, संख्या माइनस उपाधार। संख्या माइनस उपाधार संख्या घटेगी। अब हमें विचलन निकालें तो वो विचलन क्या होगा, इकाई अंक में आएगा। संख्या 22, उपाधार संख्या 20 घटाएंगे, विचलन 2। संख्या 24, उपाधार संख्या 20 घटाएंगे, विचलन 4। आ गया विचलन छोटा। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये हमारा सूत्र है। इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हमें, संख्या प्लस तिरछा विचलन। तिरछा यानी कि पहली संख्या का ना लेकर के दूसरी संख्या का,
अगर ये लेते हैं तो इसका विचलन, ये लेते हैं तो इसका विचलन, सीधी सी बात है। तो देखो सीधा सूत्र लगा कर लिख सकते हैं हमें, जैसे या फिर आप ऐसे लिख लो कि संख्या और विचलन, संख्या 22 विचलन 2, संख्या 24 विचलन 4। संख्या अगर ये लेते हैं 22 तो प्लस विचलन ये आएगा, अगर संख्या ये लेते हो तो विचलन ये आएगा। इनकी योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आते हैं। ये संख्या तो ये विचलन 26, ये संख्या तो ये विचलन 26। तो इसीलिए कहां लिखा गया है संख्या प्लस तिरछा विचलन, तो संख्या 22 तो तिरछा विचलन 4 इंटू उपाधार अंक। उपाधार अंक वो होता है जो आधार का गुणज है। आधार को हमने किससे गुणा किया, आधार हमारा 10 है, 10 को हमने किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो उपाधार अंक क्या है, 2 है। तो उपाधार अंक 2 ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, विचलन क्या है 2 इंटू 4। अब देखो इनको प्लस करते हैं, 26 इंटू 2 इंटू 8, ये लो आधार में शून्य कितने 1, तो 1 अंक होना चाहिए, तो ये एक साथ में लिख देंगे हम 528, ये हो गया आंसर। ओके, तो ये विधि बन गई अपनी सूत्र निखिलम विधि। तो 3 विधियां हो गई, एकाधिकरण पूर्वण विधि, सूत्र निखिलम विधि और न्यूनयन पूर्वण विधि। गुणा की तीनों विधियां कंप्लीट। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इनमें से। आगे लेते हैं, अब हम आगे लेते हैं गुणा के बाद में भाग। भाग लेते हैं, भाग 3 नंबर का आता है, भाग 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का भाग आता है, या तो भाग आता है, भाग 3 अंक का होता है, भाग 3 अंक का आता है, और भाग की 3 विधियां हैं, उनमें से आता है। तो भाग की 3 विधियां हैं सूत्र निखिलम विधि, एक विधि तो ये है, दूसरी परावर्त्य योजयति विधि, और तीसरी ध्वजांक विधि। अधिकतर बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से ज्यादा चांस रहता है, सूत्र निखिलम का और ध्वजांक का, और तीनों में से ज्यादा मोस्ट देखा जाए तो ध्वजांक का होता है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्वजांक ना करके सूत्र निखिलम या परावर्त्य योजयति में आ सकता है, थोड़ा सा पेपर को इजी बनाने के लिए। तो ये 3 विधियां हैं, और एक क्वेश्चन आता है भाग का 3 अंक का। तो देखो भाग हम लेते हैं सूत्र निखिलम विधि द्वारा, सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग। जैसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का भाग भी हमें 1 मिनट में कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, इनमें से 2 आपको मैं बता देता हूं। अब देखो सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग। सूत्र निखिलम में भी क्या देखा जाता है, आधार देखा जाता है। आधार किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, भाजक के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये है बड़ा भाग है, बड़ी संख्या का भाग है। अब इसमें भाजक है 889। 889 किसके नजदीक है, आधार के नजदीक। वैसे भी 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में आधार लगभग आधार ही होता है। तो इसमें आधार तो कितना आएगा, 1000। आधार कितना आएगा, 1000। आधार के साथ में हम क्या निकालते हैं, इसमें पूरक संख्या या पूरक अंक बोलते हैं, जिसे पूरक अंक। सूत्र निखिलम में क्या निकालते हैं, पूरक अंक। और पूरक अंक का फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक, आधार माइनस भाजक, ये सूत्र होता है। सूत्र निखिलम में क्वेश्चन को लिखने का तरीका
कि प्रश्न को हम कैसे लिखें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और इसको हम लिखें कैसे। इसको हम क्या करेंगे, 2 खड़ी लाइनें खींच करके 3 खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। ये 3 खंड बन गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए बेटा भाग कितना इजी है। अगर हमें उसे अंकगणित की विधि के अकॉर्डिंग करें, भाग दे करके करें, तो उसमें से टाइम ज़्यादा लगेगा। जरूरी नहीं हो कि आपसे सही हो, लेकिन ये बेटर है, इजी है। पहली बात तो प्रश्न लिखने का तरीका, 2 खड़ी लाइन खींच करके 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, मध्य, थर्ड खंड। अब इसमें प्रश्न कैसे लिखें। पहली बात, भाजक के अकॉर्डिंग आधार ज्ञात करते हैं। आधार में जितने शून्य होते हैं, नोटेड बात है, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक भाज्य के, किसके, भाज्य के इकाई तरफ से तृतीय खंड में लिखे जाते हैं। यानी कि तीसरे खंड में लिखते हैं। कितने अंक, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक किसके, भाज्य के। और कहाँ लिखते हैं, तृतीय खंड में, तीसरे खंड में। जैसे आधार में शून्य 3 है, आधार है, तो 3 अंक लेंगे इकाई तरफ से भाज्य के। तो भाज्य के 3 अंक ये हैं, 0, 3, 4 आ गए। शेष अंक जो बच गए वो मध्य खंड में, ये लो मध्य खंड में। और प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, भाजक जिसका हमें भाग देना है 889। ये तो है क्वेश्चन लिखने का तरीका। दोबारा ध्यान दे लें, फिर से बता रहा हूं कि आधार में जितने शून्य होते हैं, आधार कहां से ले, भाजक से। भाजक के अकॉर्डिंग आधार होता है। अगर भाजक में संख्या यहां 97 हो तो भी आधार कितना होगा, 100 के नजदीक है। ये 1000 के नजदीक है तो आधार कितना है, 1000। आधार में शून्य कितने हैं, 3। तो भाजक के अकॉर्डिंग आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक भाज्य के इकाई तरफ से। तो आधार में 3 शून्य तो 3 अंक इकाई तरफ से तृतीय खंड में आएंगे। शेष अंक जो बच गई मध्य खंड में आएंगे, भाजक प्रथम खंड में आएगा। इसके बाद में पूरक, इसके नीचे आएगा पूरक अंक या पूरक संख्या बोलते हैं या पूरक अंक बोलते हैं। कैसे निकालें पूरक का फॉर्मूला, आधार माइनस भाजक, आधार माइनस भाजक। आधार कितना है 1000, भाजक कितना है 889, घटाएंगे कितना आएगा 111। तो ये हो गई पूरक संख्या। अब देखो भाग देना कितना इजी है, 1 मिनट में हो जाएगा। पहला अंक मध्य खंड का पहला अंक भागफल की जगह सेम टू सेम इस अंक को पूरक संख्या से गुणा कर दो। पूरक संख्या 111 से गुणा करेंगे 111, 1 से इंटू करने पर 111 यहां लिखेंगे, अगली संख्या के नीचे एक अंक, ऐसे कंप्लीट। फिर अगले डिजिट को जोड़ के नीचे लिख दो 2 को फिर पूरक अंक से इंटू कर दो 222। इससे आगे चले जाओ 2 2 2, इसको जोड़ दो 4, इसको सरल कर दो 4 5 3। ये क्या हो गया भागफल। लेकिन भागफल नहीं है, देखो इससे हमने इंटू नहीं किया, जल्दबाजी नहीं, इससे भी हमें क्या करना है, इंटू करना है इससे, क्योंकि इससे हमने इंटू किया यहां लिखा, इससे इंटू किया यहां लिखा। अब इसका योगफल क्या, इसको तो इंटू नहीं किया, इसको भी इंटू करना है इससे, फिर कहां लिखेंगे यहां ऐसे। इसके बाद में अब देखो इसको इंटू हो गया, अब इसमें आ गए थर्ड कॉलम में, अब इनका योगफल करना है 8 5 4 9 6 7। अब मध्य खंड का है, ये तो है भागफल, आपका भागफल, और ये क्या है आपका शेषफल। हो गया नहीं जी। अगर हम वैसे भाग देख के करते तो होता ही नहीं। और कितना इजी है, कोई भी भाग ले लो कैसा भी, जैसे अब ये ले रहे हैं, इसमें आधार कितना है 100 के नजदीक है संख्या 88,
100 के नजदीक। तो आधार 100 है, तो वो ही 2 खड़ी लाइनें खींच करके 3 खंड बनाते हैं। ये बना दिए 3 खंड। आधार में 0 2 हैं, तो भाज्य के 2 अंक आएंगे तृतीय खंड में, लिखा। शेष संख्या आ जाएगी मध्य खंड में। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? भाजक लिखेंगे। ये लो भाजक, इजी। अब क्या निकालेंगे? पूरक अंक। पूरक अंक, पूरक अंक का फॉर्मूला क्या है? आधार माइनस भाजक। आधार कितना है? 100, भाजक कितना है? 88, घटा देंगे 12। ये लो, इसके नीचे लिखेंगे। ये पूरक अंक हो गया। अब लाइन खींच देंगे। ये पहला मध्य खंड का पहला अंक 1, इसको इससे इंटू कर दो, 1 2 12, यानी कि इनका योगफल 1, इसको इंटू कर दो 1 2। ये लो, ये तो क्या है? भागफल। और ये क्या है? शेषफल। इजी। तो ये है सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग। तो सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग हमने कर लिया। क्वेश्चन है 4, 2 मैंने आपको बता दी, तो आप निकाल लेना। अब दूसरी विधि लेते हैं, प्रावर्ती योजित। प्रावर्ती योजित विधि भी सूत्र निखिलम ही है, सेम टू सेम यही है। बस इसमें क्या होता है? प्रावर्त्य योजित का मतलब होता है परिवर्तित अंक, अंकों का परिवर्तन करना। इसमें क्या करेंगे? हमें पूरक अंक की जगह विचलन निकालेंगे, विचलन को क्या करेंगे? परिवर्तित कर देंगे। विचलन को क्या कर देंगे? परिवर्तित कर देंगे। मतलब विचलन प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक। अगर विचलन ऋणात्मक आता है तो उसको परिवर्तित करके धनात्मक कर देंगे। अगर धनात्मक आता है तो उसको परिवर्तित करके ऋणात्मक कर देंगे। लिखने का तरीका, करने का तरीका सेम टू सेम यही है। उसमें भी आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक तृतीय खंड में, बाकी मध्य खंड में भाजक, भाजक के नीचे विचलन, विचलन के नीचे परिवर्तित अंक, प्रावर्त्य अंक बोलते हैं जिसको। तो उसका क्वेश्चन लेते हैं हम। अब सेकंड विधि ले रहे हैं भाग में, प्रावर्ती योजित विधि द्वारा। प्रावर्त्य योजित विधि। अब दूसरी विधि ले रहे हैं हम, प्रावर्त्य योजित विधि भाग की। ये लो, इसके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें भी क्या करना है? भाजक, इसमें क्या निकालना है हमें? विचलन। और विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें सूत्र निकलने में क्या था? आधार माइनस भाजक। इसमें क्या है? भाजक माइनस आधार, भाजक माइनस आधार। इसमें अपोजिट है, ये होगा। अब देखो, जैसे मान लो हमें कोई भी भाग लेना है, ये लेते हैं, वही 3 खड़ी लाइन, आधार 113 यानी कि 100 के नजदीक। आधार कितना है? 100। आधार कितना है? 100। तो 100 में शून्यों की संख्या कितनी है? 2। 2 अंक यहां आ जाएंगे, शेष अंक यहां आ जाएंगे। यहां क्या लिखेंगे? वो ही भाजक 113। यहां आएगा विचलन, और यहां आएगा प्रावर्त्य अंक बोलते हैं जिसे, प्रावर्त्य अंक। क्या आएगा? प्रावर्त्य अंक आएगा, प्रावर्त्य अंक। तो देखो विचलन कैसे निकालेंगे? भाजक माइनस आधार। भाजक क्या है? 113 माइनस आधार कितना है? 100, घटाएंगे 13, तो विचलन क्या आ गया? 13। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे हम कि प्लस का 1 और प्लस का 3। अब देखो इसको परिवर्तित करेंगे। परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तन करना,
तो इसको परिवर्तित करेंगे तो ये परावर्ती अंक हो जाएगा -1 -3। अब ये लाइन खींचो, बस वही विधि सूत्र निखिलम कि विचलन निकाले भाजक माइनस आधार से, भाजक 113 आधार 100 घटाएंगे 13, ये तो हो गया विचलन 1 और 3 प्लस में। इसको परिवर्तित करेंगे, प्लस का है तो माइनस में। अब देखो सेम टू सेम 1, इसको इससे इनटू कर देंगे, क्या आएगा वही -1 -3, तो -1 और -3। अब इसको सरल करेंगे 2, इसको 2 से इनटू करेंगे -2 -6, -2 -6 हो गया। इसमें इंटर आते ही अब कर दो, 8 में से 6 घटाएंगे 2 5 5 0, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। वही विधि है जो सूत्र निखिलम की है। ओके, तो हमने भाग की 2 विधि पढ़ ली है, सूत्र निखिलम और प्रवर्ते योजयते। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि। ओके, धन्यवाद।